अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है वक्त की, तमाम लोग खसारे में हैं। इसी तरह कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात की कसम उठा रहे हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा। कसम है रात की जब वो ढांप लेती है। वन्नहारि इज़ा तजल्ला। कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाता है। कहीं सुबह की वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। कसम है सुबह की जब सांस लेती है। वल्लैलि इज़ा असअस। कसम है रात की जब वो छुपा लेती है, ढांप लेती है। तो कुरान करीम में मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह पाक ने ज़माने की, वक्त की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी छोटी चीज़ की और किसी गैर अहम चीज़ की कसम नहीं उठाते। अल्लाह पाक ने जिस चीज़ की भी कसम उठाई है वो चीज़ बड़ी अहम होती है, बड़ी वक़्त वाली होती है। तो मालूम हुआ कि वक्त या ज़माना, जो वक्त हम गुज़ार रहे हैं, ये वक्त हर इंसान का कीमती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज 31 दिसंबर है और आज रात अल्लाह के फ़ज़ल से, खैर आफ़ियत से रात 12 बजे ये 2021 का साल, शमसी साल अपने अख्तिताम को पहुँचेगा और बफ़ज़ल खुदा 12 बजे 1 जनवरी 2022 नया साल शुरू हो जाएगा। आज की रात के हवाले से एक बात तो ये अर्ज़ है कि आज की रात 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर्स के नाम से नए साल की आमद की खुशी में मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं वन व्हीलिंग हो रही होती है, कहीं नाच गाना डांस हो रहा होता है, कहीं शराब नोशी की जा रही होती है, कहीं रक़्स और सुरूर की महफ़िलें होती हैं, कहीं आतिशबाज़ी होती है, कहीं फायरिंग होती है, खुशी मनाई जाती है, भी नया साल शुरू हो गया है। मेरे भाइयों, एक बात तो ये है कि जब नया साल आता है तो ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त नया साल मनाने का नहीं है, बल्कि गुज़श्ता साल के जायज़े लेने का वक्त है कि 2021 जो हमारा साल गुज़र चुका है वो हमने किस तरह गुज़ारा, उसके अंदर हमसे क्या कमियां कोताहियां हुई, क्या अल्लाह के हकूक़ हमने ज़ाया किए, क्या बंदों के हकूक़ हमने ज़ाया किए। इस पर गौर व फ़िक्र करें, इनको सोचें। जो कमियां कोताही हुई हैं उन पर अल्लाह से माफ़ी मांगें, किसी का लेन देन है वो अदा करें, किसी के साथ ज़्यादती हुई है उससे जाकर माफ़ी मांगें। तो ये जायज़ा लेने का वक्त है, ये मनाने का वक्त नहीं है। हमारे ऊपर जो अल्लाह के हुकूक हैं उन पर गौर व फ़िक्र करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने नफ्स का ख़ुद मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। यानी अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब करे, अल्लाह तुम्हारे से पूछ गूछ करे, इससे पहले ख़ुद अपने आप से मुहासबा किया करो कि मेरे दिन रात, मेरी 24 घंटे, मेरी सुबह शाम, मेरे माह साल, मेरे लैल व नहार किस तरह गुज़र रहे हैं। तो हम ख़ुद अपना हिसाब करें कि ये नया साल जो शुरू हो रहा है, चाहिए ये था इस मौके पर दुआ का अहतमाम किया जाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जब नया साल शुरू हो तो दुआ मांगा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर की सिखाई हुई दुआ है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व जवाज़िम मिनश शैतान। कितने प्यारे अल्फाज हैं कि या अल्लाह इस साल को हमारे लिए अमन और ईमान वाला बना, इस्लाम और सलामती वाला बना और अपनी मोहब्बत और रज़ा वाला बना, शैतान से हिफाजत वाला बना। तो चाहिए तो ये था कि इन दुआओं का अहतमाम किया जाए और गुज़श्ता साल पर जो कमियां कोताहियां हुई हैं उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, किसी का हक़ दबाया वो अदा किया जाए। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है, ये पिछले साल का जायज़ा लेने का वक्त है। क्यों कि दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, दिन ब दिन हमारा एक दिन ज़िंदगी का कम हो रहा है, हमारा एक साल कम हो रहा है। जिस तरह अल्लाह ना करे किसी को फांसी की सज़ा हो जाए
और उसके लिए तारीख़ मुतय्यन कर दी जाए कि इस माह की 10 तारीख़ को तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब जब भी सूरज नया दिन का सूरज चढ़ेगा उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होगा, उसके सांस हलक में फंसनी शुरू हो जाएगी, मरने से पहले वो मरने वाला हो गया होगा। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि दिन ब दिन मेरी फांसी का वक्त करीब आ रहा है। तो भाइयों, सोचा जाए तो दिन ब दिन हमारी मौत का वक्त करीब हो रहा है। हर गुज़रता दिन हमारी ज़िंदगी से एक दिन कम कर रहा है, हर गुज़रता लम्हा हमारी ज़िंदगी से एक लम्हा कम कर रहा है, हर गुज़रता साल हमारी ज़िंदगी से एक साल कम कर रहा है। तो भाइयों, ये तो मुहासबे का वक्त था, ये तो जायज़े का वक्त था, लेकिन यूरोप के लोगों के उनकी निशानों पर चलकर, उनके इशारों पे चलकर हमने इसको तफरी बना लिया। और जो दुनिया जहान की फहाशी और यानी इस दिन की जाती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और नुकसान भी कितना होता है, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई फायरिंग की वजह से कई लोग दुनिया से चले जाते हैं, कोई वन व्हीलिंग करते हुए दुनिया से चले जाते हैं, कोई कच्ची शराबें पी लेते हैं, दुनिया से चले जाते हैं सिर्फ इस नए साल की तकरीबात में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की फैसिलिटीज़ पर, इस किस्म के प्रोग्रामों और फंक्शंस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि लोगों की जानें भी महफूज हों, जो उनके माल भी महफूज हों। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। ये वक्त जो साल हमारा गुज़र गया, याद रखें एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। इस वक्त का कल हमने हिसाब देना है। 4 सवाल होंगे तो उनमें से एक सवाल ये भी किया जाएगा कि तुम्हें ज़िंदगी थी कहाँ गुजारी है। भाई ये एक एक लम्हे का हिसाब दिया जाएगा। और हर वो काम करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो, जिसमें हमारे लिए भलाई हो, दीन दुनिया को कोई फ़ायदा हो। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक बंदे ने हाज़िरी की इजाज़त मांगी कि मैं बादशाह वक्त को एक करतब दिखाना चाहता हूँ, एक गेम दिखाना चाहता हूँ। हारून रशीद ने इजाज़त दे दी। हारून रशीद के सामने आकर खड़ा हुआ और एक सुई उसने कुछ गज़ के फासले पर खड़ी कर दी और कुछ मीटर पीछे दूर हो खड़ा हो गया और उसके हाथ में 10 सुइयाँ थीं। वो एक एक सुई करके उसने उस खड़ी सुई की नाके से गुजार दी और 10 की 10 सुइयाँ एक के बाद दीगरे उस नाके से गुजर कर दूसरी तरफ गिर गईं। सारे लोग देखकर बड़े हैरान हुए, भी इतना तजर्बा, इतना कमाल। तो हारून रशीद की तरफ उसने जब देखा इनामों की नज़रों से कि बादशाह मुझे इनाम देंगे, मुझे तोहफ़ा देंगे, मुझे इनाम से नवाजा जाएगा, तो बादशाह ने कहा इसे 10 दिरहम इनाम भी दो और इसको 10 छितर भी लगाओ। लोग बड़े हैरान हुए, ख़ुद भी बड़ा हैरान हुआ, भाई इनाम भी है और साथ मारपीट भी है। उसने कहा बात समझ नहीं आई, इनाम भी दे रहे हैं और साथ मार भी रहे हैं। कहा इनाम तो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा ये कमाल है कि तुमने कितनी मेहनत से ये करतब सीखा है, और तुम्हें मार इसलिए पड़ रही है कि तुमने ये इतना वक्त ज़ाया करके इतना कुछ सीखा है। इसका ना तुम्हें दुनिया का कोई फ़ायदा है, ना आखिरत का कोई फ़ायदा है, ना तुम्हें इसका कोई फ़ायदा, ना ये जो लोग तुम्हें देख रहे हैं इसका कोई फ़ायदा है। तो भाइयों, किसी भी ऐसी चीज़ में वक्त ज़ाया ना करें जिसमें ना हमारे दुनिया का फ़ायदा हो, ना हमारी आखिरत का फ़ायदा हो। अपने वक्त को कीमती बनाएं। ख़ास तौर पर जो मेरी नौजवान नस्ल है, अल्लाह ने जवानियाँ दी, अल्लाह ने शबाब दिए हैं। खुदारा इन जवानियों को, इस शबाब को, इस सेहत ताकत को अच्छे कामों में सर्फ़ करें, नेक अमाल में सर्फ़ करें, ताकि कल हमें पछतावा ना कर उठाना पड़े। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।